बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। आज हमारा है जो है ना सब्जेक्ट एलिमेंट्री अनाटमी। अनाटमी के अंदर आज हमने 6 चैप्टर स्टार्ट करना है और हमारे चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, जैसे कि नाम से शो है नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड्स वगैरह आता है। सबसे पहले हम इसमें जर्नल इसको डिस्कस करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है। ये कम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ठीक है, जो मुख्तलिफ सेल से बना होता है, जिसका काम है कि ये मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस वगैरह करवाता है और कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जो मेजर काम है हमारे नर्वस सिस्टम का, वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशंस करवाता है। और इसमें क्या होते हैं कि इसमें सेल्स होते हैं, इसमें जो ये सारा काम करते हैं, ठीक है। और उन बेसिक सेल्स को जो सिस्टम में होते हैं वो ये सारा काम कर रहे होते हैं, हम उसको न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। नर्वस सिस्टम फंक्शंस क्या है, ये रिसीव करता है, ठीक है, कोई भी सिग्नल इंफॉर्मेशन होती है उसको फर्दर प्रोसेस करता है और उसका रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद क्या करता है कि टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मीन कोई सिग्नल, कोई भी चीज जो बाहर से आती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अंदर हमारी बॉडी में, तो वो सिग्नल्स हमारे सबसे पहले इसी सिस्टम में जाते हैं, उसके बाद उनका एक रिस्पॉन्स मिलता है। कोऑर्डिनेशंस करवाता है हमारी तमाम बॉडी के मूवमेंट्स वगैरह को, ठीक है। उसके बाद जितना भी सेंसरी जो होती परसेप्शंस होती हैं, इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो भी, जिस तरह सेंसरी मीन के जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जिस तरह हम फील करते हैं किसी चीज को, हम कोई चीज हमें टेस्ट की जो हमें आता है, हमें कोई स्मेल आती है, हम किसी चीज को देखते हैं, ये सारा तो इसका बेसिक जो रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो वो हमारा नर्वस सिस्टम ही है। एंड मेंटेनेंस ऑफ हेमोस्टेसिस, हेमोस्टेसिस मीन ब्लड सर्कुलेशन को भी मेंटेन रखता है। इट इज इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, एक कम्युनिकेशंस एंड इट इंश्योर करता है कि हमारी पूरी जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, चेंजिंग इन एक्सटर्नल कंडीशन, यानी कि इसको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जो भी एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजिंग हो उसके अकॉर्डिंग ये उसको कम्युनिकेट करे, उसको अडॉप्ट करे। ये थोड़ा सा हमारे पास इंटर ओवरव्यू था, ठीक है, नर्वस सिस्टम का। ये आप देख सकते हैं, ये नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक को हम ब्रेन और दूसरे को हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड, ठीक है। तो इसकी बेसिक, इसकी दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम में आ जाता है बेटा CNS, ये जो डिवीजन है जिसमें आपको ए में नजर आती है, ये CNS में आ जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा हमारे पास होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में क्या आ जाता है, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड, ठीक है। ब्रेन के अंदर तीन उसके हिस्से हैं, एक ये मिड ब्रेन, सेरिब्रम होता है ऊपर वाला, ठीक है, और पोन्स इसमें नीचे, ये सारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। वर्टिबल कॉलम में क्या क्या चीजें हैं, उस दूसरा होता है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड में ये मुख्तलिफ रीजन है, ठीक है, जिसमें एक सर्वाइकल रीजन होता है, थोरेसिक नर्व्स होती हैं, उसके बाद स्पाइनल कार्ड में ये सारा कुछ है, ठीक है। ये लंबा सैक्रल, उसके बाद कॉक्सियल नर्व्स, ये मुख्तलिफ हैं। उसके बाद जो हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, उसमें हमारे पास ये मुख्तलिफ चीजें हैं, जिसमें ये सारी हमारी बॉडी की मुख्तलिफ नर्व्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। रेडियल नर्व, मीडियन, ओल्ना, हमारे जो बाजू में है, हमारे पूरी इसमें लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है, हमारी टांगों वगैरह में, ये सारा इसमें है। अच्छा, तो ये डायग्राम थी, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं कि टाइप्स इसकी दो हैं, इस तरह मैंने आपको पहले बताया। एक हमारे पास है बेटा CNS और एक होता है PNS। CNS में हमारे पास है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। CNS के अंदर जिनको प्रोटेक्ट करती हैं स्कल, स्कल के अंदर ब्रेन होता है, और वर्टेबल कॉलम के अंदर क्या होता है, स्पाइनल कार्ड। यानी कि वर्टेबल कॉलम और जो हमारे स्कल की बोन्स होती हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। और इसमें 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस की। मेनिंजेस प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो ब्रेन की जो होती हैं प्रोटेक्शंस करती हैं। ब्रेन इज होस्ट विद इन द स्कल, यानी कि स्कल इसका घर होता है, जबकि स्पाइनल कार्ड का घर क्या होता है, वर्टेबल कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा इंटीग्रेटिंग एंड प्रोसेसिंग। किस तरह ये प्रोसेस करता है चीजों को, कैसे आपस में मैनेज करते हैं, इंटीग्रेट करता है। सीएनएस रिस्पॉन्सिबल होता है इंटीग्रेट एंड प्रोसेस। इंटीग्रेट में जमा करना चीजों को, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन इसमें आती है उसको हम कहते हैं इंटीग्रेट। एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस करता है। ब्रेन इंटरप्ट सेंसरी इनपुट, यानी कि रिजल्ट देता है, कोई भी सेंसरी इनपुट जो अंदर जाता है उसके उसके रिजल्ट देता है, कोई भी मोटर रिस्पॉन्स होती है उसको इनिशिएट कर देता है। और ये सेंटर होता है हायर फंक्शन सच एज लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशंस। जितना भी है ये सारे हैं, हमारी याददाश्त, हमारे मामलात, हमारी मेमोरीज, हमारे इमोशंस, ये सारे इसमें हैं। इसको हम कमांड सेंटर कहते हैं अपनी बॉडी का। क्यों? क्योंकि ये एक कमांड सेंटर होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, तमाम एक्टिविटी को थ्रू आउट द बॉडी। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि कमांड सेंटर ऑफ द बॉडी।
दूसरे नंबर पे हमारे पास है बेटा पीएनएस। पीएनएस में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं नर्व्स, ठीक है, जो मेन्स या हम उसको दूसरे होते हैं न्यूरॉन्स भी कहते हैं, नर्व सेल, दूसरे उसमें होते हैं गैंग्लिया। द पीएनएस इंक्लूड नर्व्स, ठीक है, या गैंग्लिया आउटसाइड द सीएनएस के बाहर। नर्व आर द बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स के बंडल हैं जिनको हम एक्सॉन्स कहते हैं, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करती हैं बिटवीन सीएनएस एंड वेरियस अदर पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि सीएनएस के बाहर वाले जो पार्ट होते हैं वो पीएनएस होता है, तो ये नर्व बाहर वाले हिस्से में होती हैं, जो सीएनएस और बाहर वाली बॉडी पार्ट्स को आपस में क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो गैंग्लिया होते हैं इसमें जो दूसरे सेल बेटा वो होते हैं क्लस्टर ऑफ नर्व सेल्स बॉडीज, और ये हेल्पिंग सेल्स होते हैं नर्व के साथ। उसके बाद इसके अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको डिवाइड किएंगे, ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस हम इसको कहते हैं, और एएनएस, जो कि दोनों क्या करते हैं, रेगुलेट द इनवोलेंट्री फंक्शंस। यानी कि दो तरह की हमारी बॉडी में जो बेसिक हमारी एक्टिविटीज होती हैं दो तरह की होती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं वोलेंट्री। वोलेंट्री मीन्स जो हमारे अपनी कंट्रोल में होती हैं, जो हमारी अपनी मर्जी से होती हैं, उनको हम इनवोलेंट्री कहते हैं। सॉरी, दो तरह की होती हैं, एक होती है वोलेंट्री। वोलेंट्री मीन जो हमारे अपने कंट्रोल में, ठीक है, हमारी अपनी मर्जी से हम सब कुछ करते हैं, होते हैं इनवोलेंट्री। इनवोलेंट्री होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और वो एनएस उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, आउट ऑफ कंट्रोल कौन सी मूवमेंट है, जैसा कि कुछ सेंसरी इसमें सॉरी आ जाती हैं, जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हमारे हार्ट रेट है, ठीक है, हमारी हार्ट बीट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस तरह जीआईटी के मूवमेंट्स हैं, जब हमें वॉशरूम्स वगैरह आता है तो वो मूवमेंट्स हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती। इस तरह हमारी रिस्पायरेटरी रेट वगैरह, ये सारी इन तमाम एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करता है ना वो एएनएस है। जबकि जो पीएनएस होता है ना वो, सॉरी, एएनएस के अंदर जो दूसरा हिस्सा है वो है सोमेटिक, जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स उनको कंट्रोल करता है, जो हमारे अपनी मर्जी की है। फॉर एग्जांपल, हमने उठना है, हमने बैठना है, हमने चलना है, हमने सोना है, ये सारी मूवमेंट्स हमारी अपनी होती है, वोलेंट्री मूवमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। दो तरह की होती हैं, पीएनएस इंक्लूड क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो ब्रेन से स्टार्ट होती हैं, और स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। दीज नर्व कनेक्ट द सीएनएस। सीएनएस को ये बाहर वाला हिस्सा मसल्स, ग्लैंड और सेंसरी रिसेप्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं नर्वस सिस्टम के, यानी कि नर्वस सिस्टम की जो बुनियादी इकाई है वो न्यूरॉन्स है। बेसिक इसको हम कह सकते हैं बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये क्या करते हैं, ये रिसीव करते हैं, उसके बाद बेटा प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ, ठीक है। और बाद में क्या करते हैं कि इनका जो होता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में मुख्तलिफ सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की हम बात करते हैं तो इसका बेटा स्ट्रक्चर्स में इसकी एक सेल बॉडी होती है जिसको हम सोमा कहते हैं। सेल बॉडी के साथ कुछ अदर ब्रांचेस की फॉर्म में लंबी लंबी होती हैं जिसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। उसके साथ कुछ एक्सॉन्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो कि ट्रांसमिट करती है सिग्नल को टू अदर न्यूरॉन्स एंड टारगेट सेल्स की तरफ लेके जाती हैं। इसमें कुछ सेल्स होते हैं, एक तो न्यूरॉन्स के अंदर बेटा उसको हम कहते हैं ग्लियल सेल। ग्लियल सेल सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड न्यूरिशमेंट टू द न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। ये जो ग्लियल सेल्स होते हैं इसकी दो टाइप्स हैं, इस मुख्तलिफ टाइप्स में बेटा एक हमारे पास है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोमीन ये स्पोर्ट्स और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं ये, और जो कि एक्सॉन्स वगैरह को, और दूसरे होते हैं श्वान सेल। ये क्या करते हैं कि माइलन प्रोड्यूस करते हैं, ये एक मटेरियल होता है जो एक्सॉन्स को इंसुलेट करता है। यानी कि एक्सॉन्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको माइलन शीट कहते हैं। माइलन जो प्रोड्यूस करते हैं सेल्स वो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स है। उसके बाद कुछ मैक्रोग्लिया होते हैं जो इम्यून डिफेंस में काम आते हैं, यानी कि अगर कोई टॉक्सिन चीज हमारे ब्रेन में चली जाए तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर एपिडेर्मल सेल्स होते हैं जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है कि हमारे ब्रेन में बेटा कुछ एक फ्लूइड होना जरूरी है ताकि उसको लुब्रिकेट रखे, हमारा ब्रेन बिल्कुल जो है ना ड्राई ना हो जाए। उसके बाद है सेनाप्सिस। न्यूरॉन्स क्या करती है बेटा, कम्युनिकेट करती हैं जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल या सेल्स की तरफ, एक चीज को दूसरे चीज की तरफ, ठीक है। तो ये इसको किसके किसके थ्रू करती हैं, एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ या एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। सेनेप्सिस के जो होती है ऊपर, सेनेप्सिस एक बैरियर, एक जगह होती है, ऊपर वाला सेल इसके साथ एक अटैच होता है, एक नीचे वाला। ऊपर वाले सेल से सिग्नल आता है, सेनेप्सिस नीचे वाले सेल वहां पे उसको कम्युनिकेट कर। The axon's terminal of one neurons release neurotransmitter into synapses.
और क्या करता है कि एक जो टर्मिनल एंड मीन आखिर वाला जो एक न्यूरॉन्स का होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर मीन जो सिग्नल होते हैं केमिकल, उसको सिनेप्सिस में भेजता है, जो कि बाइंड होता है रिसेप्टर के साथ टू द डेंड्राइट्स या सेल बॉडी, टू नेक्स्ट न्यूरॉन के साथ एंड ट्रांसमिट द सिग्नल। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद सीएसएफ क्या होता है, इसमें हमारे पास बेटा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी है। सीएसएफ फ्रॉम द ब्रेन स्पाइनल कार्ड प्रोवाइडिंग बायोन्सी, प्रोटेक्शन करता है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड्स को घेरे होता है। वो बायोन्सी मीन जो मुख्तलिफ मटेरियल इसके अंदर फ्लोट करते हैं, ठीक है, तैरते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं गैस मैकेनिकल शॉक्स वगैरह के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड हम जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।